हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, आज मेरा बेटा अपने पापा के साथ शूज़ लेने गया था अपने स्कूल के, पर किसी वजह से शॉप बंद मिली थी। पता नहीं क्या बात थी कि मतलब शॉप खुली नहीं मिली, तो वो शूज़ लेकर नहीं आया और रास्ते में आते हुए वो ये वीडियो बनाकर ले आया है। तो ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इतने बड़े-बड़े से इसमें खिलौने खड़े हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सिंड्रेला है और ये पहलवान सा पता नहीं क्या है ये। तो मतलब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ये वाली वीडियो। मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा, जब आप अपनी वीडियो अपलोड करोगी तो आप मेरी वीडियो भी अपलोड कर देना। तो मैंने उसके ही कहने पर ये वीडियो भी डाल दी है अपनी वीडियो के साथ। अकेले मेरे हस्बैंड ही गए थे मेरे बेटे को लेकर, मैं नहीं गई थी उनके साथ क्योंकि आज ना हमारी लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो जिस सूट की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर करी है, मुझे उसको सिलकर भी आज ही देना था। तो इसी वजह से लाइट परेशान कर रही थी, तो मैं उसकी सिलाई की वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ। वैसे तो अगर लाइट ना हो तो मेरी मशीन पैरों से भी चल सकती है क्योंकि उसमें माल भी लगी हुई है। पर मैं मेरी मशीन ना अंदर कमरे में रखी है, तो बिना लाइट के मैं उसको चला नहीं पाती हूँ। अंदर कमरे में अंधेरा हो जाता है, इस वजह से मतलब मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ मशीन पर। लाइट होती है तो मशीन मोटर से भी चल जाती है और रोशनी भी रहती है। बस इसी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी आज मुझे। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने खाना खाया और फिर खाना खाकर अब वो बैठ गए हैं पढ़ाई करने। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि जो अस्तर वाला सूट होता है उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास सूट आया था कल ही, पर ये मुझे आज ही देना है। ये अर्जेंट सूट है। ये सूट जल्दी का था, इसीलिए मैंने ये इंतजार नहीं किया कि जब भी लाइट आएगी मैं जब भी इसकी वीडियो बना लूंगी, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। जो मेरी बहनें वीडियो बनाती हैं वो अच्छे से समझ सकती हैं इस बात को कि जब लाइट ज्यादा परेशान करती है, बार बार भागती रहती है और इन्वर्टर नहीं होता, तो कितनी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में या सूट सिलने में। तो बस मैंने इसकी कटिंग की ही वीडियो बनाई है। सिलाई तो मैंने इसकी जैसे थोड़े थोड़े लाइट आती रही, बस उसी टाइम में मैंने इसको सी दिया था क्योंकि ये अर्जेंट का सूट था, उनको कहीं जाना था जिनका ये सूट था। तो देखिए, अक्सर इस तरह से आस्तीन जुड़ी हुई आती है अस्तर वाले सूट में। तो जो ये सिलाई लगी हुई होती है, ये थोड़ी बड़े-बड़े टाँके से सिलाई होती है क्योंकि कटिंग करने के लिए इसको धेड़ना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमें पहले दोनों आस्तीन अलग कर लेनी है और फिर जो इसका बैक पार्ट है वो भी इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। तो मैंने दोनों को अलग कर लिया है, आस्तीन को भी और पीछे वाले पार्ट को भी। और जब हम इसको धेड़ते हैं तो ये कपड़ा थोड़ा मतलब वैसा होता है कि अगर हम टाँका ज़ोर से खींच देते हैं तो फट जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से आराम से उधेड़ना होता है इस वाले कपड़े के ऊपर से आस्तीन को। तो देखिए, ये इसका अस्तर है। अस्तर थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सूट पर मैच नहीं कर रहा है। पर ये जिनका सूट है वो खुद ही अस्तर लेकर आई हैं, तो मैंने उनसे बोला था कि अस्तर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, आप इसी को लगा दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अस्तर को इस तरह से खोल लेना है। ये डबल फोल्ड तो अस्तर है, अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। और जब हम अस्तर को 4 फोल्ड करते हैं तो सबसे पहले हमें ये नाप लेना चाहिए कि जितनी हमारी अस्तर की लंबाई है, कमीज की लंबाई उससे लंबी होनी चाहिए, क्योंकि अस्तर तो कमीज में छोटा ही लगता है। अस्तर वाले कपड़े को अच्छी तरह से 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारा नेट का कपड़ा होता है सूट का, उसको हम इस तरह से एक बार नाप लेंगे कि हमारे अस्तर की लंबाई कितनी है और सूट की लंबाई कितनी। तो हमेशा अस्तर जो होता है सूट में लगाने का, तो वो छोटा ही होना चाहिए हमारे सूट की लंबाई से। तो सबसे पहले अपने मेजरमेंट के हिसाब से जो हमारे दामन की चौड़ाई है, उस हिसाब से कपड़े को नाप लेंगे कि जो हमने 4 फोल्ड कपड़ा किया है वो पूरा आ जाएगा या नहीं। और इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद अब मैं इस पे नाप के निशान लगाऊंगी। तो देखिए, आज जो मैं ये अस्तर के सूट की कटिंग कर रही हूँ, मैं इस पे प्रॉपर फिटिंग के निशान नहीं लगाऊंगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर फिटिंग के निशान क्यों नहीं लगाए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर फिटिंग के निशान नहीं लगाए हैं तो सूट अच्छे से सिल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरह से भी कटिंग कर लेते हैं, पर मैं आपको अपना रीजन बताती हूँ कि मैंने प्रॉपर फिटिंग के निशान क्यों नहीं लगाए। जिनका ये सूट है वो यहाँ पर है नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ फोन पे कहा है और सूट भेज दिया था उन्होंने किसी के हाथ, और उन्होंने मुझे फोन पर कहा है कि मैं नाप नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आप मेरे सूट को आईडीए से सी दीजिए। तो इसलिए मैंने उनका सिर्फ आईडीए से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और अगर मैं इसके ऊपर अभी प्रॉपर फिटिंग के निशान लगा देती तो शायद 19-20 का फर्क हो जाता। तो इस तरह से भी कटिंग कर लेते हैं, मैं अक्सर कटिंग करती हूँ इस तरह से। फिटिंग के निशान में जब गले बना देती हूँ आगे पीछे के, जब लगाती हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि प्रॉपर फिटिंग के निशान गले बनाने के बाद किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए, मैं तो इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ अक्सर।
तो मैंने आपके साथ भी ये वाली चीज शेयर कर दी है कि इस तरह से भी हम सूट की कटिंग कर सकते हैं। और सच बताऊं ना, इस तरह से जो बिगनर्स हैं, मतलब जिनको सिलाई नहीं आती है, अगर वो इस तरह से इस तरह से कटिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे से सूट सिल पाएंगे। मैं अब आपको बताती हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि जैसे मान लो जो बिगनर्स होते हैं जिनको सिलाई कम आती है और वो शुरू में ही फिटिंग के निशान लगा लेते हैं, तो अक्सर सिलाई करते हुए, गले बनाते हुए, या मतलब फिटिंग लगाते हुए उनको ना थोड़ा इधर 19-20 का फर्क हो जाता है। तो अगर वो आगे पीछे के गले बनाने के बाद एक ही बार फिटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से परफेक्ट फिटिंग आती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और मैं आपको इस वाले सूट में भी दिखाती कि इस तरह से कटिंग करने के बाद सूट की फिटिंग किस तरीके से लगाते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, इस वजह से मैं इसकी सिलाई की वीडियो नहीं बना पाई हूँ। मैं हर वो चीज सिलाई से रिलेटेड आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे आती है और जिस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो सच में आप यकीन करना, मैं तो अक्सर इसी तरह से कटिंग करती हूँ सूट की। जब मैं गले बना लेती हूँ जब भी मैं फिटिंग के निशान लगाती हूँ। और जब इस तरह से कट सूट की कटिंग करते हैं तो जितनी भी हमारी चेस्ट, कमर, हिप होती है, बस उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना होता है। और आगे पीछे के गले बनाने के बाद बहुत अच्छे से इस फिटिंग के निशान हम लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने प्रॉपर फिटिंग के निशान लगा लिए और गला बनाते हुए अक्सर हो जाता है कि हमसे गला थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया है और हमने फिटिंग के निशान पहले ही प्रॉपर लगा लिए हैं। तो जब हमारा गला तिरछा बन जाता है ना सूट के ऊपर, और फिर हम उसी निशान पर फिटिंग लगा देते हैं, तो हमारी फिटिंग प्रॉपर नहीं बैठती है। तो इस तरह से अगर हम पहले ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर चलेंगे तो पहले बीच सेंटर में गला बना लेना है और फिर गले को बीच में सेंटर में फोल्ड करने के बाद गले के हिसाब से अगर हम दोनों साइड निशान लगाने के बाद फिटिंग लगाएंगे तो बहुत परफेक्ट तरीके से बहुत ज्यादा अच्छी फिटिंग बैठती है। और ये वाली दिक्कत भी नहीं होती कि अगर हमसे कोई कमी हो गई है तो अब हम उसको कैसे ठीक करें, क्योंकि हमने पहले ही प्रॉपर कपड़ा लिया है, प्रॉपर फिटिंग ली है। अगर हम थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो वो भी कवर हो जाती है। फ्रंट और बैक पीस को रखने के बाद जो मैंने अस्तर की कटिंग की थी, अब मैं उस कपड़े के ऊपर अस्तर वाले पीस को रख दूंगी। और बस इसी तरह से जो अस्तर की कटिंग मैंने की थी, इसी तरह से सूट की भी कटिंग कर दूंगी। अस्तर को उसके ऊपर रखने के बाद, और जब भी अस्तर वाले सूट की कटिंग करें तो निशान हमेशा अस्तर के ऊपर ही लगाएं। क्योंकि जो हमारे अस्तर वाले सूट होते हैं उनका कपड़ा थोड़ा नेट वगैरह में होता है, तो उस पर निशान लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर हम अस्तर पर निशान लगा लेते हैं अपने सूट का और फिर अस्तर को सूट के ऊपर रखने के बाद कटिंग करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से कटिंग हो जाती है अस्तर वाले सूट की। और इस सूट की भी मैंने कटिंग इसी तरीके से की है कि मतलब आइडिया से भले ही मैंने उस निशान लगाए हो, पर जितना भी मैंने माइंड में आइडिया करा है उससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर पहले अस्तर को कट कर लिया है और अब अस्तर को ही सूट के ऊपर रखकर सूट की कटिंग हो जाएगी। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।